अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पर आपके सामने बायोलॉजी का कंपोजिट पीबीए है इवनिंग शिफ्ट का। तो इसके जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो लेट अस क्रैक दिस पीबीए। A student studied rate of photosynthesis using hydrogen carbonate indicator disk method and obtained following। ठीक है। ये जो है आपके पास इसमें टाइम दिया हुआ है, साथ में आपके पास नंबर ऑफ़ फ्लोटिंग डिस्क दी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले आप उन्होंने कहा कि मेक अ ग्राफ ऑफ अबव डेटा टू शो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन सेम ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है वो हमारे पास क्या था, टाइम रहा, और वाई एक्सिस में हमारे पास फ्लोटिंग डिस्क रही। ठीक हो गया। और ये जो है जी इसका ग्राफ है। तो क्या आपका ग्राफ ऐसा ही है? तो ठीक है। उसमें लिखा कि जी कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ रहा है, यानी ग्राफ जो है ये क्या हो रहा है, पहले तो ऊपर बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है, करीब जो है ना ऐसा ऐसा स्टीपर होता जाता है। जिसका मकसद ये है कि फ्लोटिंग डिस्क जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये देखें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, पहले लीनियर जा रहा है और फिर उसके बाद जो है ना ऐसा ऐसा स्टीप होना शुरू हो गया। मतलब तो ये स्टीप होता है इसका, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये स्टीप होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपसे जो है वो उसमें दूसरा क्वेश्चन ये किया, चलो इधर ही देख लेते हैं। वाई डू द लीफ डिस्क राइज, व्हाट्स द पर्पस ऑफ बाइकार्बोनेट। मैंने आपको बताया था कि जो इस वजह से ये राइज़ होती हैं, ऑक्सीजन की वजह से राइज़ होती हैं। ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, और लीफ के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो डिस्क क्या होती है, दे बिकम लाइटर एंड मोर बियॉन्ड, और ये जो है ना वो फ्लोट होना शुरू हो जाती हैं। और हम यहाँ पर जो है ना वो हम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन यूज़ करते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, इसलिए। उसके बाद उसने कहा कि हाउ आर द एयर पॉकेट्स रिमूव टू मेक द लीफ डिस्क सिंक। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि द लीफ डिस्क वर प्लेस्ड इन बाइकार्बोनेट सोल्यूशन इनसाइड अ सिरिंज। The plunger was pulled back and released several times to create a vacuum. This removed the trapped air from the intercellular spaces and allowed the solution to enter, so the disk sank। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। यहाँ पर आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी आसान एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये करना होता है कि एक तरफ जो है सिरिंज है, उसके ज़रिए से आपने जो है वो पम्प करनी होती है एयर, और दूसरी तरफ से आपने ख़ुद जो है वो स्ट्रॉ जो है वो पम्प के ज़रिए से उसमें बबल्स बनाने होते हैं। और इसका मकसद यही है, पहले तो प्रोसीजर बता देते हैं। प्रोसीजर ये है कि आपने जो है, मतलब मैंने बता दिया, ठीक है, एडिक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेश लाइम दोनों में डालना है, और एक से एयर एक्सहेल, एक की तरफ एक्सहेल्ड एयर जो है वो आपने वो करनी है स्ट्रॉ के ज़रिए, और दूसरा जो है वो आपने सिरिंज से करना है, और कंपेयर द चेंज। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमें पता है कि जो मैंने आपको कहा था ना कि 2 से 3 टाइम्स जो है आपका जो है वो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर जो है इट विल टर्न मिल्की। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन एक्सहेल्ड एयर। ये अगर आप जाके वीडियो पीछे रिवाइंड करो, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको ये पता था, और उन्होंने लिख लिया होगा कि 64% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और इट कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन द बॉडी। और उसने कहा विच फ्लास्क टर्न्स मिल्की फर्स्ट एंड वाई। वो मैंने आपको बता दिया कि जी जो हम क्योंकि बजाते ख़ुद ह्यूमन एपरेटस है, और इस टाइम पर जो है वो जो एक्सहेल एयर कर रहा है, तो उसकी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की में बदल जाता है, मिल्की मिल्की उसकी अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि हम उसमें जो है वो सांस ले रहे हैं रिस्पायरेशन के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद जो है ये अगला है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने जो है ना इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास देखें, ये जो है ये तो सीधा सीधा जो है वो क्यों हमारे पास क्या है, पैटल है। और यहाँ पे हमारे पास जो पी को देख लेते हैं, तो ये पी जो है ना ये हमारे पास एंथर है। ठीक है। और आर को देख लेते हैं, आर जो है हमारे पास, इसको हम पेडिसल कहेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल पेडिसल है। और एस जो है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सिग्मा है। ऑलराइट। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्गेनिज़म जो है आपको जो दिया हुआ था, ये ऑर्गेनिज़म आपको दिया हुआ था, तो ये बेसिकली यूग्लिना है। ठीक है। ये जो है ये यूग्लिना है। और उसके बाद आपसे कहा टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू शोन इन द डायग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोबारा से आपको जो है मैंने कहा था कि मसल्स ज़रूर दिख लें। तो यहाँ पर ये जो हैं ये स्मूथ, मैंने बाकायदा एक इमेज दिखाया था जिसमें 3 किस्म के मसल्स थे, स्मूथ थे और
दूसरा वाला अनस्टायरेटेड, एक स्टायरेटेड थे, एक अनस्टायरेटेड था। तो यहाँ पर जो है वो अनस्टायरेटेड मसल्स है। उसके बाद है द गिवन फिगर 4.1 शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई इनटू ग्लास बीकर्स ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, आइडेंटिफाई द ग्लास बीकर विद फास्टर डिफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिफ्यूजन जो है किस में फास्ट होती है, इसमें जो डिफ्यूजन है वो वार्म वाटर में जो है वो फास्ट होगी, ठीक है। और बीकर फी बी शोज़ फास्टर डिफ्यूजन, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। यानी डिफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, और ये वो टेम्परेचर वाला फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, और वो अच्छे तरीके से कोलाइड हो जाते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये आपका है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का ही पार्ट भी है, जिसमें आपसे कहा हुआ है कि ये जो है हिस्टोग्राम बनाने को कहा है। तो बड़ी इसमें ज़्यादा जो है वो डिबेट चल रही है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सीधा सीधा डाटा दिया हुआ है, और आपने जो है ना इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो है ना आपने एक जो है टर्म है जिसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो ताकि क्योंकि हम ये हिस्टोग्राम में एक दूसरे से बिल्कुल टच होना चाहिए, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस ट्रेड यानी कॉन्टीन्यूस डाटा, इसमें बिल्कुल जुदा नहीं होने चाहिए। तो अब एक दूसरे के साथ टच और चिपका के रखने की वजह से हम जो है ना क्लास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई जो है वो किसी किस्म का एरर ना आए। तो बस इसमें आपने क्या करना है कि 59 मतलब जितने टर्म्स हैं सबको 0.5 से माइनस कर दें, और जिसने इस तरीके से बनाया है वो बिल्कुल ठीक कंसिडर ही होगा। बस इसमें जो है ना नीचे ये लिखना था कि 58.5 60.5, और यहाँ पर देखें ना ये 3 है, ठीक है, 3 तक इसका लेवल है, और अगले का जो है वो 5 तक लेवल है, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल, यही था। तो मेरे ख़्याल से बनस्बत अगर मैं कंपेयर करूँ उसको इवनिंग के मॉर्निंग के पेपर से, तो दिस पेपर इज़ क्वाइट इजी, ठीक है, यही एनालिसिस है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मज़ीद एक बात और ये आपको बतानी है कि आप जो है वो व्हाट्सएप का चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आपसे जो है वो कोई वीडियो मिस ना हो। और इसके अलावा जो है वो आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उससे रिलेटेड जो है जो हो सका मुझसे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये जो है बिल्कुल एक तरह से सदका जारिया ही है, तो फिर अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए, और अल्लाह जो है वो सब स्टूडेंट्स को जो कि मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह इन सबको कामयाब व कामरान करे। और बहुत सारे बच्चों के इश्यूज़ आ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे वाइटनर के बारे में, कि मैंने तो ई कचहरी की काफ़ी वीडियोस देखी हैं, उसमें यही बात हो रही थी कि जी वाइटनर का यूज़ जो है ना वो प्लीज़ आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये है कि उससे जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो काउंट नहीं होगा। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो है आप ई शीट पे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए आप सबको कह रहा हूँ कि प्लीज़ उसको जो है ना आप अच्छे तरीके से ये नोट कर लिया करें कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और उस पर अटैम्प्ट किया करें। प्लीज़ जल्दबाजी ना किया करें और ना पैनिक हुआ करें। तो बस एक छोटी सी एडवाइस थी आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू।